तुम्हें दिल मजबूत करना होगा। हिम्मत दिखाओ। मूवी की शुरुआत होती है और हम पेंडोरा ग्रह को देखते हैं। इंसान और नावी के बीच इस ग्रह को लेकर हुई जंग में नावी की जीत होती है और सभी इंसानों को उनके ग्रह पर वापस भेजा जा रहा होता है और जो अच्छे इंसान और वैज्ञानिक थे उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे दी जाती है। जिसके बाद हम जेक सुली को देखते हैं जो पेंडोरा ग्रह में ओमेटिकाया कबीला का सरदार बन चुका है, जहाँ वह अपने पहले बेटे का नाम नेटाया रखता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रेस की अवतार बॉडी जिंदा होती है और वह प्रेग्नेंट होती है, जिससे एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम कीरी रखा जाता है और जैक उसे गोद ले लेता है। जिसके कुछ साल बाद जैक को और 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम लुइक और टुकी होता है और सभी अपने परिवार के साथ खुश होते हैं। वहीं हम इंसानों को देखते हैं जहां उन्हें उनके ग्रह पर वापस भेजा जा रहा था और वहीं हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कर्नल कोरिज का बेटा था और स्पेस में जाने के लिए अभी काफी छोटा था, इसलिए उसे वहीं पर रहने की इजाजत दे दी जाती है। उस बच्चे के पिता की मौत जैक से लड़ाई के दौरान हुई थी, इसलिए जैक उसे पालने की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और उसका नाम स्पाइडर रखा जाता है। जहां स्पाइडर जैक के परिवार के साथ खेलकर बड़ा होता है और वह उन्हीं को अपना परिवार मानता था, लेकिन नीटेरी के लिए वह अभी भी पराया था क्योंकि वह कितना भी कोशिश कर ले नावी नहीं बन सकता। जहां जेक अपने बच्चों को खुद ही ट्रेनिंग देता है और उनका जीवन काफी अच्छा गुजर रहा होता है, लेकिन एक दिन जेक को आसमान में चमकीला तारा नजर आता है जो बिल्कुल ही अलग दिख रहा होता है। लेकिन जेक समझ जाता है कि ये स्टार नहीं बल्कि स्पेसशिप है, इसका मतलब इंसान वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बार वे लोग पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं और आते के साथ वहाँ तबाही मचा देते हैं, सारे जंगलों को जला देते हैं और जानवरों को भी मार देते हैं। वहीं हम स्पेसशिप में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं। ये अवतार कर्नल कोरिज का होता है जो जैक और नीटेरी के हाथों मारा गया था, जहाँ कर्नल के मरने के बाद उसकी मेमोरीज को उस अवतार की बॉडी में डाल दिया गया था। जिसके बाद वह अवतार अपनी वीडियोस को देखता है जिसमें वह कह रहा होता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, जैक सुली का खात्मा। वहीं दूसरी तरफ हम पेंडोरा में देखते हैं जहां युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ था। वहीं इंसान उस ग्रह पर कब्जा किए जा रहे थे, इसलिए जैक को फिर से उन्हें रोकना पड़ता है। इसलिए आए दिन जैक उन पर छोटे मोटे अटैक्स करते रहता है और इस बार वे ट्रेन पर हमला करके सारे भारी भरकम हथियार लूट लेते हैं। वहीं उनके बेटे भी इस युद्ध में अपने पिता का साथ देना चाहते थे, इसलिए वे लोग भी उस ट्रेन को लूटने आए होते हैं। लेकिन उसी वक्त उन पर हेलीकॉप्टर से हमला हो जाता है, लेकिन एक मिसाइल धमाके में नीटेन को चोट लग जाती है। जिसके बाद जैक अपने बेटे को बचाता है और घर वापस ले आता है। हालेलुया की पहाड़ों पर इससे पहले वे लोग जंगल में रहा करते थे, लेकिन सबसे पहले इंसानों ने वहीं पर हमला किया, इसलिए उन्हें हालेलुया की पहाड़ों पर पनाह लेनी पड़ी। जहां जेक उन्हें डांटता है, अभी वह इस खतरे से मुकाबला करने के लिए बड़े नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जनरल अब स्पेस से पेंडोरा बेस जा रहा होता है, जहां उसकी मुलाकात जनरल एडमोर से होती है और उसे जैक सुली को पकड़ने का काम दिया जाता है क्योंकि आए दिन जैक सुली उनके काम में अड़चने डाल रहा होता है। दूसरी तरफ जैक के बच्चे भी जंगल में खेलते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और झाड़ियों से छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। जिसके बाद लुइक उन सभी की खबर जैक को देता है कि कुछ लोग जंगल में छानबीन कर रहे हैं, जहां जेक उन्हें वहां से चुपचाप निकलने को कहता है और कहता है कि मैं वहां पहुंच रहा हूं और जेक नीटेरी उस ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद बच्चे वहां से चुपचाप निकल रहे होते हैं, लेकिन कर्नल के ग्रुप के कुछ लोग उन बच्चों को पकड़ लेते हैं और कर्नल को पता चल जाता है कि यह जेक के बच्चे हैं। लेकिन उसे अजीब लगता है, उन नाविक बच्चों के साथ एक इंसानी बच्चा भी है और वह उसका नाम पूछता है, जहां वह अपना नाम स्पाइडर बताता है और पूरा नाम पूछने पर स्पाइडर क्वारिज बताता है और कर्नल को पता चल जाता है कि वह इंसान उसका बेटा है। लेकिन तब तक जेक और नीटेरी वहां आ चुके थे। जिसके बाद उन दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई हो जाती है और किसी तरह जेक अपने बच्चों को बचाकर वहां से ले जाता है, लेकिन इस बीच स्पाइडर दुश्मनों के हाथ लग जाता है। अब जेक को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है क्योंकि स्पाइडर उनके हाथ लग चुका था और उसे डर था कि वह उन्हें इस जगह के बारे में न बता दे, जिस कारण उनका कबीले खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उन्हें इस कबीले को छोड़कर कहीं दूर जाना होगा क्योंकि कर्नल क्वारिज उनके परिवार के पीछे पड़ चुका था और यह सब सारी बातें उनके बच्चे भी चुपचाप छुपकर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ बेस कैंप में स्पाइडर को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी स्पाइडर उस जगह का पता नहीं बताता और यह टॉर्चर बर्दाश्त के बाहर हो रहा होता है। इसलिए कर्नल उन्हें रोकता है और स्पाइडर से अपने तरीके से बात निकलवाने की कोशिश करता है।
जहाँ वह उसे आजाद करने का वादा करता है अगर वह उनके घर तक उन्हें ले जाए, और वह स्पाइडर से दोस्ती करता है क्योंकि वह उसका बेटा था। लेकिन स्पाइडर को यह बात पता नहीं होती। दूसरी तरफ जेक अमिटिकाया कबीले की जिम्मेदारी किसी और को देकर उस कबीले से कहीं दूर जाने की तैयारी करता है और वह अपने परिवार को लेकर जंगल और पहाड़ों से दूर समुद्र की ओर निकल जाता है। और कई दिनों का सफर करने के बाद वे एक समुद्री टापू मेटिकाइना कबीले तक पहुँचते हैं, जहाँ जेक उसके कबीले के सरदार को पहचानता था और वह उससे मदद मांगता है और रहने की जगह मांगता है। पहले तो वे कहते हैं हम समुद्री लोग हैं और तुम जंगल के हो, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। जिसके बाद मेटिकाइना कबीले की सरदार की रानी कहती है कि तुम्हारे हाथ भी पतले हैं और पूंछ भी कमजोर है, तुम पानी में ज्यादा तेज नहीं तैर सकोगे और तुम अपनी लड़ाई यहाँ तक लेकर आए हो। यह बात सुनकर निटेरी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मेरा हस्बैंड तो तुरुक मातो है, उसने सभी लोगों को एक साथ किया और इंसानों के साथ युद्ध जीता था, क्या तुम उस समय को भूल गए? जिसके बाद जैक कहता है कि हम यहाँ के तौर तरीके बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, हमें बस एक मौका चाहिए। जिसके बाद उस कबीले का सरदार फैसला करता है जैक और उसका परिवार अब हमारे साथ ही रहेगा। जिसके बाद वह अपने बेटे और बेटी को यह जिम्मेदारी देता है कि वह उनके परिवार को यहाँ के तौर तरीके सिखाए। जिसके बाद उन्हें रहने की जगह दिखाई जाती है। जैक कहता है कि हमें यहाँ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें किसी भी तरह का यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, सभी से मिलजुल कर और शांति बनाकर रखना है और अपने बच्चों को भी यह समझाता है कि किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा यहाँ मत करना। अगले दिन से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पहले दिन उन्हें काफी दिक्कत होती है पानी के अंदर सांस रोकने में। वहीं दूसरी तरफ जैक सी क्रिएचर की सवारी कर रहा होता है, लेकिन उसे भी मुश्किल हो रही होती है पानी में। लेकिन केरी को कोई भी मुश्किल नहीं होती, जैसे लगता है वह नेचुरल ही पानी में रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल बेंसी को पकड़ने जाता है ताकि वह हालेलुया की पहाड़ियों पर नजर रख सके, और इधर जैक के बच्चे समुद्र के अंदर की दुनिया देख रहे होते हैं और मछली पकड़ना सीख रहे होते हैं। लेकिन कबीले की सरदार की वाइफ नोटिस करती है कि कीरी नेचुरल पानी के जीवों को महसूस कर सकती है और उन्हें काबू भी कर सकती है, और यह एबिलिटी उसके पास बचपन से थी। वह जंगलों में भी दूसरे जीवों को काबू कर सकती थी और उसे माँ ईवा की भी आवाज सुनाई देती थी। एक दिन कबीले के मुखिया का बेटा और उसके कुछ दोस्त मिलकर कीरी को कुछ कह रहे होते हैं। उसके 4 उंगली होने के कारण, पर यह कहते हुए लुइक उन्हें देख लेता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और इसकी जानकारी जेक को भी हो जाती है। जिसके बाद जैक लुइक को सरदार की बेटी से माफी मांगने को कहता है और लुइक वैसा ही करता है, वह उससे माफी मांगता है। लेकिन सरदार का बेटा उसे माफ करने का नाटक करता है और उसे कहता है चलो मछली पकड़ने, और सरदार का बेटा और उसके दोस्त लुइक समुद्र के बीचों बीच मछली पकड़ने जाते हैं और लुइक को आगे भेज देते हैं और चुपचाप पीछे से वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वह इलाका काफी खतरनाक था। लुइक को जब तक यह बात समझ में आती है काफी देर हो चुकी थी और उस पर एक शार्क जैसी मछली हमला कर देती है। किसी तरह लुइक अपनी जान बचाता है और कुछ पत्थरों के नीचे छुप जाता है, लेकिन अब उसका पानी में दम घुटने लगता है, इसलिए उसे सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना ही पड़ता है। तब वह मछली उस पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी लुइक को एक व्हेल जितनी बड़ी मछली बचा लेती है और उसे पानी के बाहर ले जाती है। तब लुइक देखता है कि उस मछली के एक पंख में लोहे का हुक घुसा हुआ है और वह उसे निकालता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वह व्हेल उसे कबीले तक छोड़ती है, जहाँ जेक और उसका पूरा कबीला लुइक को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उन्हें सरदार के बेटे की प्लानिंग पता चल चुकी थी। जहाँ उस कबीले का सरदार अपने बेटे को माफी मांगने को कहता है, लेकिन लुइक उसे यह कहकर बचा लेता है कि यह उसकी गलती है, इसमें सरदार की बेटी की कोई भी गलती नहीं है। इस तरह सरदार के बेटे से लुइक की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन उसकी बहनें और सरदार का बेटा उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ से कैसे आए। तब लुइक उन्हें उस बड़ी सी मछली के बारे में बताता है और कहता है कि उसका एक पंख भी कटा हुआ था। तभी सरदार की बेटी उस मछली को पहचान जाती है और कहती है उस मछली को टुकुन कहा जाता है और तुम जिस मछली से मिले थे उसे हमारे कबीले से निकाल दिया गया है और उसका नाम पाइकन है, क्योंकि उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि वह एक हत्यारा है और उसने कबीले के कई लोगों की हत्या की है। लेकिन लुइक को इस बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह सीधे पाइकन के पास जाता है और उससे पूछता है कि
कि तुम्हें इस कबीले से क्यों बाहर कर दिया गया, जिसके बाद पाइकन उसे समुद्र की गहराई तक ले जाता है। दूसरी तरफ कर्नल भी समझ गया था कि जैक और उसका परिवार यहाँ से जा चुका है, इसलिए वह उनकी तलाश में बाहर निकलता है और समुद्र की ओर जाता है, जहाँ वह पाइकन टुकुन पकड़ने वाले जहाज से मिलता है और वह उसकी मदद से एक कबीले में जाकर जैक सुली और उसके परिवार को ढूंढता है। पर इस कबीले से उसे किसी भी तरह की जानकारी हासिल नहीं होती, इसलिए वह उनके घर को जला देता है। जबकि जैक उस आइलैंड के दूसरे छोर पर रह रहा होता है और जैक को भी इसकी भनक लग जाती है कि कुछ लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन कई कबीले तलाश करने के बाद भी उन्हें जैक नहीं मिलता, इसलिए वे टुकुन का शिकार करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह टुकुन मछली उनके लिए काफी पवित्र होती है। दूसरी तरफ लुइक पाइकन के पेट में घुसता है, जहाँ काफी अंधेरा होता है, जिससे लुइक डर जाता है। पर तभी वहाँ रोशनी हो जाती है, जिसके बाद वह अपने आप को उसके साथ जोड़ता है और उसकी यादों में देखता है कि टुकुन और नाविक के झुंड पर इंसानों ने हमला किया था, जिसमें सिर्फ पाइकन ही बच पाया था। और सभी गांव वालों को लगता है कि यह सारा काम पाइकन ने ही किया है और वह ही हथियारा है। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी हंटर्स के साथ मिलकर उस टुकुन पर हमला करते हैं और उसे मारकर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद टुकुन स्पेशलिस्ट टुकुन के ब्रेन से येलो लिक्विड निकालता है, जिसका नाम अमीड्रियम होता है, जो इंसानों की बढ़ती उम्र को रोकता है। और इसका सिर्फ एक बोतल ही मार्केट में 80 करोड़ का बिकता है। यह सारी चीजें स्पाइडर भी देख रहा होता है और उसे यह देखकर काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वे लोग उस टुकुन की बॉडी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और कबीले वालों को टुकुन की मौत की खबर मिलती है, जिस कारण उनके अंदर काफी गुस्सा भर जाता है और इन सभी का जिम्मेदार जैक के परिवार को ठहराते हैं और वो इंसानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैक उन्हें समझाता है कि उन आसमानी लोगों से लड़कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर हमें बचना है तो हमें टुकुन को यहाँ से दूर ले जाना होगा और हमें भी यहाँ से दूर जाना होगा। और कहता है यह कबीला लोगों से बना है, अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो कबीला काहे का। जिसके बाद जैक बताता है कि अगर कोई भी टुकुन ट्रांसमीटर से मार्क किया जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। अगर तुम किसी के ऊपर यह देखो तो मुझे बताना, मैं उसे बंद कर दूंगा। जिसके बाद जैक का छोटा बेटा पाइकन को बताने जाता है कि यहाँ खतरा है, लेकिन जब वह पाइकन के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसके ऊपर पहले से ही ट्रांसमीटर लगा हुआ है। जिसके बाद वह और उसके सारे भाई बहन उस ट्रांसमीटर को निकालने में जुट जाते हैं। लेकिन तभी कर्नल क्वारेज भी उनके पास पहुंच जाता है, जहां नीटेन इसकी जानकारी अपने पिता को देता है। जिसके बाद सारे कबीले वाले एकजुट होकर उन्हें बचाने जाते हैं। तभी कर्नल और उनके सिपाही उन सभी पर हमला कर देते हैं और उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। अब जैक और कबीले के लोग भी वहां पहुंच चुके होते हैं, जहां वह अपने बच्चों को बंधक बने देखते हैं। और कर्नल कहता है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। तभी पाइकन पानी से उस जहाज पर हमला कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर जैक और उसका पूरा कबीला उन पर हमला कर देता है। वहीं नेटेरी उन पर आसमान से हमला कर देती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच जैक अपने बच्चों को छुड़वा लेता है, लेकिन इस बार कीरी पकड़ी जाती है और शिप भी डूबने वाली होती है। जिसके बाद जैक के दोनों बेटे स्पाइडर को देखते हैं और वह लोग भी उसे छुड़वाने चाहते हैं, लेकिन इस बीच जैक के बड़े बेटी को गोली लग जाती है और जैक की दोनों बेटियां पकड़ी जाती है। जैसे तैसे करके नीटेन को सुरक्षित जगह लाया जाता है, लेकिन उसके घाव गहरे होते हैं और वह अपने पिता के हाथों में ही दम तोड़ देता है। यह देखकर नीटेरी खुद से काबू खो बैठती है और फूट फूट कर रोने लगती है, जहाँ जैक उसे संभालता है और अपनी दोनों बेटियों को बचाने के लिए जाता है। जिसके बाद गुस्से में नीटेरी भी उसके पीछे जाती है, जहाँ नीटेरी सारे लोगों को पलक झपकते ही खत्म कर देती है और वह काफी खतरनाक हो चुकी होती है। यह देखकर स्पाइडर भी डर के मारे छुप जाता है। अब जैक और कर्नल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहाँ कर्नल उसकी बेटी के गर्दन पर छुरी रखकर जैक को हथियार फेंकने को कहता है और यह सारी चीजें स्पाइडर भी पीछे से देख रहा होता है। नीटेरी वहाँ आ जाती है और स्पाइडर को बंदी बना लेती है, यह कहते हुए यह तुम्हारा बेटा है और मेरी बेटी के जान के बदले मैं इसकी जान ले लूंगी अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो। और वह उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन कर्नल जैक की बेटी को छोड़ देता है और वे लोग अपने परिवार को लेकर वहाँ से भागने ही वाले होते हैं। लेकिन जैक और कर्नल के बीच फिर से हाथापाई हो जाती है और दोनों लड़ते लड़ते पानी में कूद पड़ते हैं। वहीं जहाज भी अब पूरी तरह से पलट चुका था और टुकटेरी और नेटरी पानी के अंदर फंस जाते हैं और अंधेरा होने के कारण वे निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जैक कर्नल को बेहोश करके पानी में फेंक देता है और खुद भी जख्मी हो जाता है और पानी में फंस जाता है। साथ ही साथ उसकी सांस फूल रही होती है, लेकिन तभी उसका छोटा बेटा लुइक उसे बचाता है और कीरी अपनी पावर की मदद से
चमकने वाली मछलियों से रास्ता बनाती है, जिस कारण जैक और नीचे पानी के बाहर आ जाते हैं। वहीं स्पाइडर भी पानी में होता है, जहां वह कर्नल को डूबता हुआ देखता है, लेकिन न चाहते हुए भी वह उसे बचाकर तट के किनारे लाकर छोड़ देता है, जहां कर्नल उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वह जाने से मना कर देता है और वह पानी में कूदकर जैक के पास आ जाता है, जिसे वह अपना परिवार मानता था। अब मूवी के आखिरी सीन में जैक अपने बेटे नीटन को श्रद्धांजलि देते हुए माँ एवा के गोद में सुला देता है, जिसके बाद जैक और उसका पूरा परिवार आत्माओं की पीड़ से जुड़कर अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं, जहां वह अपने मरे हुए बेटे को भी देखते हैं और उनकी याद को देखकर काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां आपको ढेर सारी मूवीज मिल जाएगी। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।